जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए कि आने वाले 24 नवंबर 2022 को बृहस्पति देव जो लंबे समय से वक्री चल रहे हैं, अब उनकी चाल होगी सीधी। अब वो ग्रह होंगे मार्गी। 24 नवंबर से लेके 22 अप्रैल 2023 तक ग्रह की जो गति है वो वक्री से मार्गी यानी सीधी स्थितियों में रहेगी। अब इस गति का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यही हमारा आज का विषय है। क्योंकि जब जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ठहराव की स्थिति देखी जाती है। क्योंकि एक ग्रह जब सीधा चल रहा हो और सीधा चलता हुआ उसका टर्न होकर वापस पीछे जाने की स्थिति प्रतीत हो, तो कोई भी व्यक्ति अगर वो सीधा चलेगा, चल के वो पीछे मुड़ने की प्रयास करेगा और वापस चलेगा तो उसको कुछ समय लगेगा। कुछ स्थितियाँ उसकी स्थिर होंगी जिसको हम स्टेशनरी पोजीशन बोलते हैं। कि हम देखें उस ग्रह को तो उस ग्रह की गति स्थिर है, लेकिन वो ग्रह चलते हुए हमें उल्टा प्रतीत होता है। अब ऐसे ग्रह का कभी कोई भरोसा नहीं। ना तो ये ग्रह सीधे चलने का फल दे पाता है, ना ये ग्रह आगे चलने का फल दे पाता है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब ये केंद्र और त्रिकोण में अपनी राशियों में या मित्र की राशियों में या उच्च का होकर वक्री होता है तो इसके फल बढ़ जाते हैं। अन्यथा ये ग्रह कहीं ना कहीं कार्य को रोकने में सक्षम है। वक्री ग्रह है तो डिले कराएगा, किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति करा सकता है। जैसे आपको किसी भी कार्य में असफलता मिल रही है तो बार बार असफलता का सामना, क्या आपने कोई भी प्रयास किया, किसी ने कहा जी मैंने वीज़ा लगाने के लिए प्रयास किया, उस दौरान 2 बार किया, दोनों बार मेरा काम नहीं हुआ। मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, 2 बार दिया, मेरा काम नहीं हुआ। यानी जब तक वो ग्रह वक्री था तब तक उस ग्रह ने आपको रिजल्ट नहीं दिए, तब तक उस ग्रह ने आपको परिणाम नहीं दिया। आप बार बार उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है। अभी 24 नवंबर को बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। आपकी राशि से 2 धन भाव के मालिक हैं। राशि से एकादश यानी जहाँ पे हमारा लाभ, हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है। राशि से दूसरा जहाँ पे हमारा धन का संचय होता है। अब बृहस्पति दोनों ही जगह के फल देने वाले ग्रह हैं। यानी जैसे ही बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे घर में बैठा हुआ बृहस्पति अपने अच्छे परिणाम देने की और अधिक प्रयास करने शुरू कर देगा। क्योंकि दूसरा घर है धन संचय का। व्यक्ति कहता है जी पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं सोर्स ऑफ इनकम किसी ना किसी माध्यम से कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा जुड़े। ये स्थिति की जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है कि पैसा जुड़ नहीं रहा है, धन संचय नहीं हो रहा, किसी न किसी माध्यम से पैसा उठ रहा है। क्योंकि शनि राशि से द्वादश भाव में चल रहे हैं। आप पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर है और जब जब शनि की तीसरी दृष्टि किसी भाव पर पड़ती है तो उस भाव से संबंधित संघर्ष होता है। यानी जिस दिन से आपके जीवन में 7.5 का पहला चरण लगा है उस दिन से आपका जीवन स्ट्रगल में पहुंच गया। उस दिन से कम पैसे से संबंधित स्थितियों में तो स्ट्रगल जरूर बढ़ा है कुंभ राशि के जातकों के लिए। कि पैसा तो आ रहा है लेकिन किसी न किसी माध्यम से लगातार पैसे का खर्च आपके जीवन में बनता है। यही चंद्रमा से 12वें घर में शनि है तो स्ट्रेस दे रहा है। एक तरफ पैसे का स्ट्रेस, दूसरी तरफ मानसिक स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले सफर तो अपने लाइफ में कर ही रहे हैं। अब ये बृहस्पति की चाल होगी सीधी सीधी चाल। एकादशेष होने के भी फल देगी, दूसरे घर के होने के भी फल देगी, धन के कारक होने के भी फल देगी। कहते हैं धन का कारक बृहस्पति अगर दूसरे भाव में बैठा और वक्री हो जाए तो ये धन नाश का संकेत है। शास्त्र इसको कहता है कारको भाव नाशाय, कि पहले पैसा लाएगा फिर पैसे को नष्ट करेगा। इसलिए वक्री से मार्गी होने में आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत कि अब आपके सोर्स ऑफ इनकम ये बढ़ेंगे। अगर आप पिछले समय में ट्राई कर चुके हैं पैसा बढ़ाने की, इनकम सोर्स कैसे बढ़ाऊं, कैसे मुझे अधिक लाभ प्राप्त हो, योजना बनाई लेकिन विफल रही, प्रमोशन आते आते आपके हाथ से चला जा रहा है कि मेरा प्रमोशन होना था लेकिन मेरी फाइल पेंडिंग है, मेरी तरक्की नहीं हो रही है, मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो ये वो सारे काम बृहस्पति यहाँ करेगा। जब बृहस्पति की मार्ग की स्थिति होगी तो पंचम दृष्टि छठे भाव पर आएगी। यानी लाइफ में चल रहे हेल्थ इश्यूज़ को ये प्लेनेट सॉल्व करेगा। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी में सफलता दिला देगा। किसी भी प्रकार का विवाद, मानसिक अवसाद या संघर्ष लाइफ में है तो उसको सॉल्व होगा। वहीं बृहस्पति की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है। इसका मतलब मांगल्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो सॉल्व होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याएं भी इस दौरान हल होने की पूरी उम्मीद होगी। डिस्प्यूट सॉल्व होंगे।
कार्य क्षेत्र पर गई बृहस्पति की नवम दृष्टि लगातार पैसे के लिए अच्छी है, फाइनेंस से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है। यदि आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें पैसे से संबंधित काम करते हैं लोग बाग, उस लिहाज से बहुत अच्छा है कि भाई मेरा काम ही फाइनेंस का, मेरा काम ही लोगों को पैसे दिलाने का है, फंड्स का काम है, म्यूचुअल फंड का काम है, बॉन्डिंग का काम है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ के आप काम कर रहे हैं, वकालत से जुड़ के आप काम कर रहे हैं, मार्केटिंग से जुड़ के आप काम करते हैं, सेल्स का आपका काम है, टारगेट आपको अचीव करना होता है, तो उन सब के लिए कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि धन रूप लेते हुए दशम भाव पे पड़ेगी। ऐसे लोग जो खाने पीने से संबंधित काम अपने जीवन में कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया हो जाएगा। यानी यहाँ पर ग्रहों की दृष्टि अपने आप में बहुत बेहतर होगी, और आप देखिएगा कि 17 जनवरी 2023 को जब शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे, तब आपके लिए समय और ज़्यादा अनुकूल शुरू हो जाएगा। यानी ग्रह की मार की होना ही सबसे बड़ी बात है कि 23 अक्टूबर में शनि मार की हुए, तो अब 24 नवंबर को बृहस्पति मार की, और दोनों ग्रहों की सीधी चाल, तो दोनों ही ग्रह आपको कुछ जीवन में देने के लिए तैयार हैं। यानी कुंभ राशि के लोग जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या काम अटके हुए हैं या परेशान हैं, तो आप देखिएगा 24 नवंबर के बाद आपके ग्रहों की स्थितियां आपको अच्छा फल देंगी, धन के रास्ते खुलेंगे, आय के नए आगमन बनेंगे। यानी कुल मिलाकर ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत फेवरेबल है। अपने काम पर लगे रहिए, टारगेट पर लगे रहिए, उससे भटके नहीं, बस यही आपको यहाँ याद रखना है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना 24 नवंबर से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।